नमस्ते बच्चों मैंने इसलिए कहा है कि ये वीडियो आज बच्चों के लिए ही है। अब मुझे बड़ा ये देख के दुख होता है कि वो बेचारे अगर खुद का वजन 25 किलो है तो 35 किलो का वो बैग लादे हुए हैं। देखिए, पढ़ाई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन पढ़ाई जिस स्तर से जिस हिसाब से करवाई जा रही है उस हिसाब से गलत है। अब आप सोचेंगे कि ये पढ़ाई के विरोध में ऐसी बातें क्यों हो रही हैं, पढ़ाई से ही सब कुछ होगा। मैं मानता हूँ ये सब बातें ठीक है, लेकिन अब जैसे बच्चे पर इतना बोझ आप ना ला दें कि वो पढ़ाई के अलावा अन्य एक्टिविटी में भी चला जाए। अब हमारा बच्चा आप देखिए तो शायद संडे खेलने चला जाए तो बहुत चला जाए, नहीं पूरे दिन का उसका मेनू सेट है। सुबह से उठा, चाय नाश्ता, लैट्रिन बाथरूम, नहाना धोना, स्कूल जाना, स्कूल से कोचिंग जाना, और शाम को अब तो मैं कहता हूँ कि रात को 2:30 बज रहा है, 2 बज रहा है, 12 बज रहा है। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों की माइग्रेन की समस्या हो रही है, उनके सर दर्द हो जाता है, नींदें नहीं पूरी हो रही हैं, आंखें गड्ढे में जा रही हैं। और देखिए, अभिभावकों को भी चाहिए कितना प्रेशर बच्चों पर ना बनाए। वो हो सकता है कि आज के एक चरण में बहुत तेज नहीं है, दूसरे चरण में तेज हो जाएंगे, दूसरे चरण में तेज नहीं हो सकता, तीसरे चरण में तेज हो जाए। और ये भी कोई जरूरी नहीं कि जो बच्चा बहुत कमजोर है तो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएगा। ये कोई लिखा पढ़ा नहीं है कि अगर ये कमजोर है। हमारे बहुत से वैज्ञानिक 9th फेलियर, 8 फेलियर, 7 क्लास फेलियर, किसी ने तो पढ़ाई नहीं की, कोई स्कूल से निकाल दिया गया। तो ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि अगर इन्होंने पढ़ा नहीं, ये कमजोर रह गए तो ये भविष्य में कुछ नहीं बन सकते। हाय, कुछ ना कुछ भविष्य सबका होता है, अपनी मेहनत से सब लोग भविष्य बना लेंगे। तो विद्यालयों में भी जो बहुत सा काम दिया जा रहा है, तो इतना काम देने का सत्ता नहीं है। विद्यालय अगर चाह ले तो बच्चे का काम कम कर सकता है। विद्यालय पूरा बैग टू बैग मंगा रहा है, कुछ टाइम टेबल सेट कर दे, बच्चा उसमें बैग से सामान कम लाए। इतना बोझ उसके शारीरिक और मानसिक दोनों है। शारीरिक में तो वो बैग लाद के विद्यालय पहुंच रहा है, इतनी मेहनत है, और मानसिक में दिन भर लगा हुआ है। इससे हो क्या रहा है कि उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो रहा। वो कुछ नहीं जानता दुनियादारी के बारे में, वो केवल सुबह बैग उठाता है, स्कूल जाता है, स्कूल से घर चला जाता है, बस यही उसकी दुनियादारी है। देखिए, सामाजिक विकास और उसके पहले मानसिक विकास, बच्चे का मानसिक विकास होना बहुत जरूरी है। मानसिक क्या है, वो दुनियादारी समझे, पढ़ाई के महत्व को समझे, ये सब समझना उसके लिए ज़रूरी है। और आज के बच्चों का मानसिक विकास नहीं हो रहा है। वो दो चीज़ों में बिल्कुल मेहनत से लगे हैं, या तो स्कूल का काम मेहनत से कर रहे हैं, और या तो अगर समय बच गया तो वो मोबाइल चला रहे हैं। वो बस इनडोर हैं, यानी घर के अंदर बंधे हुए माहौल में रह रहे हैं। ना वो कहीं बाहर जाते हैं, ना वो किसी से मिल पाते हैं। पढ़ाई भी इनकी इतनी बंधी हुई है, इतना टाइम टेबल सेट है कि रात को 2 बज रहा है, 12 बज रहा है। इस तरीके से वो एक प्रकार से मानसिक तौर पे बीमार बनाए जा रहे हैं। ठीक है, हमारी शिक्षा पद्धति बहुत पुराने सिस्टम से चली हुई आ रही है। अब हमको उसे बदलने की आवश्यकता है। हम ऐसा बदले और बच्चों के लिए उस पढ़ाई को बदला जाए कि जहाँ तक वो प्रायोगिक हो सके, उस पढ़ाई शिक्षा का कुछ प्रयोग हो जाए कि अगर मान लीजिए इंटर के बाद कहीं नौकरी नहीं मिल रही है तो उस अपनी प्रैक्टिकल पढ़ाई के दम पर वो कहीं पर काम कर सके, कुछ अर्निंग कर सके। तो मेरी यही विनती है कि अगर कहीं से शिक्षा के स्तर में प्रायोगिक सुधार हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और इससे बच्चे में क्या होगा कि उसको अंदर विश्वास रहेगा कि मैं ये काम जानता हूँ, मैं ये काम कर लूँगा, और भविष्य में मैं बेरोजगार नहीं रहूँगा, नौकरी के आश्रित नहीं रहेगा। तो इस बात से मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि हमें शिक्षा का स्तर इस प्रकार से बनाना है कि प्रायोगिक हो। अब हम जो बहुत सी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो देखिए हमारे जीवन में उपयोग नहीं है। अगर हम नौकरी उसके दम पर नहीं पा पाए तो उसके कारण हम कुछ कर नहीं सकते। क्या किसी बिजनेस में साइन थीटा कास थीटा का उपयोग होना है? नहीं होना है। कि पाइथागोरस का उपयोग होना है? नहीं होना है। सिंपल सामाजिक फंडे लगेंगे, आपकी बातचीत कैसी है, आपका आचार व्यवहार कैसा है, आपकी डीलिंग कैसी है, इसी के दम पर आप बिजनेस चला पाएंगे, कोई बड़ा साम्राज्य स्थापित कर पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि हम मानसिक विकास पर ध्यान दें। जो ये शिक्षा का इतना भारी बोझ हमारे ऊपर लादा जा रहा है, ये ठीक नहीं है। हमको शिक्षा को प्रायोगिक बनाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि हर विद्यालय में कोई ना कोई एक ऐसी चीज बच्चों को सिखाई जाए, कोई भी प्रैक्टिकल के तौर पे, इंटर के बाद नहीं, इंटर के पहले से ही एक पीरियड में कोई ऐसी चीज सिखाई जाए, कोई भी प्रायोगिक चीज, प्रैक्टिकल चीज, मशीन बनाना या कोई भी सिस्टम की चीज, जिससे भविष्य में अगर वो इंटर के बाद निकलें और मान लीजिए कोई नौकरी नहीं मिल पा रही तो कम से कम उसी के दम पर वो पढ़ा सके, ज्ञान अर्जन कर सके, नौकरी पा सके, धंधा कर सके, कुछ भी कर सके। तो इससे अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि शिक्षा प्रायोगिक हो, यही अच्छा है। मैं आलोक कुमार तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।